2022 पैंडेमिक हमें बहुत कुछ सिखा के गया। उस टाइम पे बहुत लोगों ने डिफ़िकल्टीज़ फेस की। जैसे कुछ लोगों के जॉब चले गए, कुछ फैमिलीज़ को मेडिकल खर्चा आ गया और कुछ लोगों की सडन डेथ हो गई कोविड की वजह से। तो यहाँ पे आप आपका इमोशनल लॉस तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल लॉस को आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपके फैमिली के ऊपर मेडिकल इमरजेंसी आ जाते हैं तो आप मेडिकल कवर के साथ रेडी रह सकते हैं। लेकिन अगर जॉब चली गई तो आपका तो कैश फ्लो बंद हो गया यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, इसके लिए होता है इमरजेंसी फंड। तो आज के वीडियो में हम इमरजेंसी फंड के बारे में ही बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इमरजेंसी फंड होता क्या है, इमरजेंसी फंड हमें कितना रिक्वायर्ड है और हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। ये फंड हम इसलिए बिल्ड करते जाते हैं कि बुरे वक्त में हमें काम में आए। हम हमारे पैसे को जोड़ते जाते हैं कुछ प्लान चीज़ों के लिए और कुछ अनप्लान चीज़ों के लिए। प्लान चीज़ों में आ जाता है आपके बच्चे का एजुकेशन, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, ये जो आनी ही है। आपको कार सर्विसिंग करनी है, ये खर्चा आपको आने ही वाला है। लेकिन कुछ अनप्लान भी खर्चे आ जाते हैं, जैसे कि आपका जॉब लॉस हो गया, आपकी सैलरी कट हो गई, आपको कोई घर का बड़ा खर्चा या कार रिपेयरिंग का कुछ बड़ा खर्चा आ गया। तो ऐसे टाइम पे आपको ये इमरजेंसी फंड काम में आता है। इमरजेंसी फंड इसलिए भी बिल्ड किया जाता है कि जो आपकी लाइफस्टाइल है उस पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। मतलब आपके जो ईएमआईज चल रहे हैं, आपकी बच्चे की स्कूल फीस है या फिर आपका रेंट है, ग्रॉसरी है, ये जो सारे खर्चे हैं उसको कोई हार्म ना पहुंचे, वो वैसे ही चलते रहे, इसलिए इमरजेंसी फंड को बिल्ड किया जाता है। सो ये कितना रिक्वायर्ड है आपके लिए, ये अभी हम जानेंगे। थंब रूल ये कहता है 6 महीने से लेके 2 साल तक का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है हर किसी के पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। तो जानेंगे हम अलग अलग सिनारियो लेके कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सबसे पहला, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ अर्निंग है और आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, बच्चे नहीं है और आप दोनों अर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इस जो 6 से 2 साल तक का मैंने टाइम स्पैन बनाया उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। आप इसको 3 महीने तक का भी कर सकते हो। सेकेंड सिनारियो लेंगे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ अर्निंग मेंबर है लेकिन एक की सैलरी पूरी ईएमआईज में जा रही है। तो इस सिनारियो में आप क्या करेंगे? तो ऐसे सिनारियो में आपको 6 महीने तक का आपका जो ये इमरजेंसी फंड है वो बाजू में रखना पड़ेगा। और तीसरा, हम एक्सट्रीम के सिनारियो लेते हैं। अगर आप अकेले ही फैमिली के लिए अर्न कर रहे हो और आपके ऊपर आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट है, बच्चे हैं, स्पाउस है, आपके ईएमआईज भी चल रहे हैं, तो ऐसे केस में कम से कम 1 साल के लिए आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। लास्ट सिनारियो, जैसे कि 50s की अगर एज में आप हैं तो आपके पास 2 साल तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये इमरजेंसी फंड होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? अगर महीने का खर्चा 50,000 रुपये है आपका और 6 महीने तक का आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, तो आपके पास 3 लाख रुपए होने चाहिए। ये सुनने में काफ़ी बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन अगर आप टारगेट रख ले आपके सामने कि मुझे हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट साइड में रखना ही है इस इमरजेंसी के लिए, तो आप वो फंड को इजीली बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आप हम इसे रखेंगे कहाँ, ये इमरजेंसी फंड को? तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है सेविंग बैंक अकाउंट में। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट ये बहुत ही वर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ 2 से 3% तक का ही इंटरेस्ट मिलता है। तो हमें ऐसा कोई ऑप्शन देखना होगा जहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिले और आप इजीली पैसे को निकाल भी पाए। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आ जाता है जो सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। हमने लिखा है बचपन से, हमारे पेरेंट्स फॉर्म भर के एफडी करते थे बैंक में, लेकिन अभी हर किसी के पास बैंक के ऐप्स है या फिर नेट बैंकिंग फैसिलिटी है जिससे आप इजीली एफडी कर सकते हो और इजीली एफडी को ब्रेक भी कर सकते हो। तो आपके पास एफडी का ऑप्शन है जहाँ पे आपको एक डिसेंट इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, और एक ऑप्शन आपको मिलता है फ्लेक्सी एफडी का, जहाँ पे आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा आप निकालते हो। तो वो ऑप्शन भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छे से समझते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन आता है, जिसमें शॉर्ट टर्म डेट फंड, लिक्विड फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप एफडी से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, जैसे कि यहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं एफडी से,
टैक्स इम्प्लीकेशन काफ़ी लोअर साइड पे है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो फिर आप एफडी ही आप इन्वेस्ट कीजिए। और लास्ट ऑप्शन सेविंग अकाउंट तो है ही। तो ये कुछ ऑप्शन है जहाँ पे आप आपका इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि अगर 50,000 रुपीज़ मंथली खर्चा है और 6 लाख आपको एक साल का आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, तो आपको काफ़ी सुनने में बहुत लगेगा कि बाप रे 6 लाख रुपए चाहिए। लेकिन मंथली टारगेट आप डिसाइड कर लीजिए। एक बार ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो आप वहाँ पे फंड करना उसे बंद कर दीजिए। फिर आपके लॉन्ग टर्म जो गोल्स है उसके ऊपर फोकस कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और हमें इमरजेंसी फंड के पहले कुछ चीज़ें करनी होती है और हमें सिक्योर करना होता है हमको खुद को और हमारी फैमिली को, तो उसके लिए इंश्योरेंस पार्ट आता है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान आपका होना ही चाहिए। और थर्ड है आपका इमरजेंसी फंड। सो कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन अगर आती है उसके लिए रेडी रहना है, तो आपके पास ये तीनों चीज़ें होनी ही चाहिए। अभी क्विकली देख लेंगे हम कि हमने आज के वीडियो में क्या क्या कवर किया। सबसे पहले हमने देखा है कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, कितना इमरजेंसी फंड रिक्वायर्ड है, और तीसरा हम इसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने आज के वीडियो में कवर की है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। एंड इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।